बांग्लादेश में छात्रों का वो आंदोलन जो संस्थाओं में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ और इतना बड़ा हुआ कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। एक अराजक सी स्थिति में एक अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि स्थिति बेहतर होगी और जल्द ही देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। इन सब के बीच उन छात्रों ने एक नई पार्टी बना ली है जिन छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने एक नई पार्टी जातीय नागरिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम के नई पार्टी जातीय नागरिक पार्टी बनाने की घोषणा करने के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए समझते हैं कि अब तक क्या हुआ और इस नई पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसके आगे बांग्लादेश का कैसा भविष्य दिख रहा है। चलिए समझते हैं कि अब तक क्या हुआ और इस नई पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं राव अवतार पांडे। नाहिद इस्लाम ने नाटकीय तरीके से मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया। नाहिद इस्लाम मोहम्मद यूनिस की सरकार में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। अचानक इस्तीफा दिया और जातीय नागरिक पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। छात्र नेताओं ने इस दौरान एक घोषणा पत्र भी जारी किया। इस दौरान कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पाकिस्तान के दूत भी मौजूद रहे। एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी की प्रथम रैली की शुरुआत से पहले कुरान, भगवत गीता, बाइबल और त्रिपिटक का पाठ किया गया। फिर राष्ट्रगान हुआ। वहीं जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में चुनाव कराने का दबाव बनता जा रहा है। ऐसे में उन नेताओं के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है जो आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन कर सत्ता पलटने के बाद देश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के सदस्य जिन्होंने आंदोलन कर सत्ता पलट दी, अब नई पार्टी के साथ बांग्लादेश में चुनावी जीत हासिल करने की चाह रख रहे हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि इस पार्टी का समर्थन मोहम्मद यूनिस भी कर रहे हैं। वहीं हसीना के साथ ही अवामी लीग कमजोर पड़ गई है। लीग के कई और नेता भी देश से चले गए हैं। वहीं कई नेता जेल में डाल दिए गए हैं। दूसरा प्रमुख दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमजोर पड़ा हुआ है। ऐसे में यदि चुनाव होता है तो जनता एक नई पार्टी पर भरोसा कर सकती है। बांग्लादेश में अब तक जो 2 दलीय व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ते हुए नई शक्ति बनने की कोशिश भी इस पार्टी को देखा जा रहा है। हालांकि अक्सर बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को समा जाती हैं। बता दें, नाहिद इस्लाम 27 वर्ष के युवा हैं। वह बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। लेकिन क्या इस नई पार्टी के आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में क्या बढ़त हासिल करेगी और उसके बाद भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? अब तक के इतिहास को देखें तो इनके बयान भारत के खिलाफ ही रहे हैं। वे अक्सर भारत के साथ मुद्दों को लेकर आक्रामक ही रहे। हालांकि अब ये देखना होगा कि वो छात्र जिन्होंने आंदोलन से शेख हसीना की तख्ता पलट कर दिया था, चुनावी प्रक्रिया में कहां स्थान रखते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।